झारखंड की राजधानी रांची में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को लगाने को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 24 से 25 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं भगत सिंह को 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। इसी मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार राजभवन परिसर में बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि शहीद आजम को 2 गज ज़मीन नसीब नहीं हो रहा तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को शर्म आना चाहिए कि आखिर वीर शहीदों को यहाँ स्थान क्यों नहीं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं उत्तम यादव, इनसे बात करेंगे। उत्तम जी, पिछले 24 दिनों से आप लोग भगत सिंह को जगह दिलाने की मांग को लेकर डटे हैं, बावजूद सरकार और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कहीं ना कहीं विचलित करने का प्रयास जो किया जा रहा है, इसे कितना उचित मानते हैं? देखिए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। पिछले 1 वर्षों से भगत सिंह थाने में हैं, जेल में हैं और सरकार के कानों में आवाज़ तक नहीं जा रही है। जो आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखने का जो तरीका होता है, हम लोग उस तरीका से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसी के तहत 12 मार्च को हम लोग रांची बंद का भी कॉल किए। बड़ी संख्या में दुकानदार भाइयों ने, स्थानीय राजधानी वासियों ने, ऑटो भाइयों ने वालों ने, ई रिक्शा वालों ने, बस वालों ने, सब लोग इसका समर्थन किया कि भाई हम लोग भी इस बंदी का समर्थन करते हैं ताकि सरकार की कानों तक यह आवाज़ जाए कि भगत सिंह की प्रतिमा का लगाने को लेकर लंबे समय से राष्ट्रीय युवा शक्ति आंदोलन कर रही है, सरकार जागे। लेकिन तब भी लोग नहीं जागे। आज हमारा धरना का 24 दिन हो चुका है। हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर एक और शहादत देना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व घोषित है कार्यक्रम है, आचार संहिता भी लागू हो चुका है। तो हम लोग संविधान को मानने वाला व्यक्ति हैं, लेकिन पूर्व में घोषित है तो हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। सर में कफन बांध लिए हैं। 23 मार्च को भगत सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर अब हम लोग को अपनी शहादत देनी होगी। उत्तम जी, ठीक है, संविधान है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कुछ तो ठीक है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू है और राजभवन परिसर के 100 मीटर की दूरी पर धारा 144 यानी निषेधाज्ञा जो है वो प्रभाव पर है। बावजूद इस तरह से आप लोग अगर बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसका कानून का उल्लंघन है। देखिए, आप जिस बात को कर रहे हैं, हम लोग भी सरकार को, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे जिससे किसी को बाधा पहुंचे, किसी की परेशानी हो। लेकिन जिस विषय को लेकर बैठे हैं, यह सबसे ऊंचा बड़ा विषय है, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में लाखों नौजवानों देश के लिए आहुति दी, अपनी प्राणों की बलि दी, लाखों बहन का मांग उजड़ा, लाखों माँ का कोख उजड़ा। उसे भी लोग नहीं भूलना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही संविधान बना। देश जब आज़ाद नहीं था तो संविधान नहीं था। तो देश को आज़ाद कराने वाला व्यक्ति का नाम है शहीद आजम भगत सिंह। और भगत सिंह के साथ जो आंदोलन में अपनी आहुति दी है लाखों नौजवान हैं, उस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। कोई शब्द जो होता, कोई चीज़ होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है। तो उसी में से एक है भगत सिंह। 1931 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने देश के लिए शहादत दी थी। उसकी शहादत को भी नहीं भूलना चाहिए। और जिस स्थान पे हम लोग धरना पे बैठे हैं, हर लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरना पे बैठते हैं। और हम लोग पिछले 25 दिन में तो हम लोग देखे नहीं, कई लोगों का मांग पूरा हुआ, अपनी मांग पूरा होने को 2 लोग चले गए। लेकिन हम मांग में बैठे हुए देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए बैठे हैं। आज प्रशासन की ओर से आप लोगों को हटाने की बात कही गई है, कहा गया है कि आप लोगों को यहाँ से उठा दिया जाएगा। क्या आप लोगों की मांगे आगे भी जारी रहेगी या फिर आप लोग घर लौटेंगे? देखिए, अगर प्रशासन हटाएगी तो हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम लोग हट जाएंगे।
लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम अपने घर पे बैठ के, जिस तरह आप कोरोना में बैठ के लोग धरना देते थे, हम अपने घर पे बैठ के प्रत्येक दिन धरना पे बैठूंगा। जरूरी नहीं है कि 5 आदमी से ज़्यादा का संख्या भीड़ नहीं लगाना है। हम लोग 4 लोग कहीं बैठ सकते हैं, अपने घर पे बैठ सकते हैं, अपने दरवाजे पे बैठ सकते हैं। हम लोग उस तरह का आंदोलन तय करेंगे। और 23 मार्च का जो घोषणा किए हैं उसमें एकदम अडिंग है, सर में कफन बांध चुके हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति के उत्तम यादव, जिन्होंने कहा है कि हमारा देश और प्रदेश क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, क्रांतिकारियों का देश रहा है। हालांकि इन्होंने लोकतंत्र की बात भी की है, संविधान की बात भी की है कि अगर सरकार और प्रशासन की ओर से हमें हटाया जाता है तो हम निश्चित ही कानून का पालन करेंगे। लेकिन इनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि शहीद आज़म क्रांतिकारियों को अगर जगह नहीं मिली तो हमारा आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ेगा और हम फिलहाल यहाँ से हट तो जाएंगे लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, रणनीति तय करते हुए 23 मार्च को ऐतिहासिक सर पर कफन बांधकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब देखना होगा राष्ट्रीय युवा शक्ति के इस आंदोलन से सरकार और प्रशासन पर क्या कुछ असर पड़ता है या फिर इसी तरह से राष्ट्रीय युवा शक्ति वीर क्रांतिकारियों के लिए आंदोलन ही करता रह जाएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।